टू ऑल एंड यू आर वॉचिंग विजडम विद एंथनी सर। सो अभी हमने अपनी पिछली 3 क्लासेस में जो पढ़ा है कि बेसिक इंग्लिश को मैं कैसे अपनी इंप्रूव कर सकता हूं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। आज हम बात करेंगे कि पिछली 3 क्लासेस को जो भी हमने पढ़ा है, एक तो करेंगे उसको रिवाइज क्योंकि वो हो जाएगा हमारा कॉन्क्रीट, और दूसरा बात करेंगे, मैंने प्रेजेंट की हैबिट की बात करी, मैंने प्रेजेंट के रूटीन की बात करी, जो काम मैं रेगुलरली करता था उसकी बात करी, मैंने बात की उसकी कि मैं पास्ट में किसी काम को करता था, यानी कि पुरानी कोई मेरी आदत थी या पुराना कोई काम मैंने अभी से पहले किया, राइट। आज मैं जो बात करूंगा, मैं बात करूंगा कि वो काम शायद जो मैं प्लान कर रहा हूं आगे करने के लिए, हाँ, या फिर वो काम जो मैं इन फ्यूचर में यानी कि अब के बाद करूंगा। मैं फिर बोलता हूं, मैं किसी टेंस की बात अभी यहां पर नहीं कर रहे, हम सीख रहे हैं इंग्लिश फ्रॉम द वेरी बेसिक, फ्रॉम द वेरी जीरो लेवल, एंड कीप लर्निंग एंड कीप कंसंट्रेटिंग। सो लेट अस गेट स्टार्टेड टुडेस क्लास। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं बात अब तक जो मैंने बात की है वो बात मेरी फोकस्ड है इस स्ट्रक्चर पर, जो स्ट्रक्चर है मेरे हर एक सेंटेंस का। क्या स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई मीन टू से, ये क्या है सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑब्जेक्ट? फिर से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। सब्जेक्ट यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन, काम को कोई करने वाला। वर्ब होते हैं मेरी एक्शन की जो भी एक्शन परफॉर्म हो, और ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ द वर्ब, राइट। आज जो हम बात करेंगे कि कोई काम मैं प्लान कर रहा हूं अभी के टाइम के बाद के लिए, या मैंने सोचा है या मैं करूंगा, या कोई भी चीज जो मेरी अभी के बाद एक्शन में आएगी, या फिर अभी के बाद कोई एक्शन मेरा किया जाएगा। फिर से बात कर लेते हैं मेरे सब्जेक्ट्स की, जो है आई, यू, ही, शी, इट, नेम, दे हो जाता है प्लूरल। आई बोलते हैं मैं को, यू होता है तुम, और ही होता है ना मैं ना तुम कोई और तीसरा मेल, शी होता है ना मैं ना तुम कोई और फीमेल, इट यूज होता है एनिमल्स के लिए, चीजों के लिए, नेम किसी भी चीज का नाम, और दे होता है एक से ज्यादा, राइट, थर्ड पर्सन, और चीजों के लिए भी दे को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि मैं अपने फ्यूचर के कामों को मैं कैसे बोल सकता हूं सिंपल भाषा में। सर मैं इंग्लिश तो सीखता हूं, मान लीजिए आप घर पर हैं, आप क्या बोलेंगे? लाइट ऑन कर दो, आप बोलेंगे स्विच ऑन द लाइट। आप बोलेंगे यहां बैठ जाओ, आप बोलेंगे प्लीज सिट हियर। थोड़ा और आप बोल सकते हैं पैसिव वॉइस में, बी सीटेड। सुना होगा आपने, क्या वर्ड है? बी सीटेड। अब मान लीजिए इसी बात को आप बोलेंगे कि मैं शाम को लाइट जलाऊंगा, या मैं शाम को यहां सोफे पर बैठकर पढ़ूंगा, राइट। क्या बोलेंगे आप उसको? अब मैं की इंग्लिश आई, सब्जेक्ट ले लिया मैंने यहां पर, राइट। अब लाइट जलाने को क्या बोलते हैं? सर जलाने को तो बर्न बोलते हैं। जी नहीं, वो बर्न होता है जब आप किसी चीज को आग से जलाएं। लाइट जलाने को बोला जाता है स्विच ऑन, और लाइट बंद करने को बोला जाता है स्विच ऑफ। सो क्या है? आई स्विच ऑन लाइट। अब देखो, पहली क्लास में जो मैंने बताया था आई स्विच ऑन लाइट, कि मैं लाइट जलाता हूं, ये मेरी आदत हो सकती है, मेरा रूटीन हो सकता है, ठीक है। अब मैंने लाइट जलाई, ये मैंने आपको दूसरी क्लास में बताया था, सिंपल यहां पर ईडी लगाकर। जो आज मैं बात करूंगा ना, वो मैं अपनी रोज की आदत की बात कर रहा हूं, ना मैं अपनी पास्ट की आदत की बात कर रहा हूं, ना रूटीन की, कोई काम जो मैं आगे करूंगा उसकी बात कर रहा हूं। सो यहां पर मुझे लगाना होगा छोटा सा विल, जो सारे सेंटेंस को बना देगा मेरे अभी के बाद के लिए, राइट। जब कभी भी आपको इन सब्जेक्ट्स के साथ, छोटी सी ट्रिक है, विल और शेल लगा दें। ये कहां लगता है अभी बात करेंगे। जब आप विल या शेल लगा दें किसी के साथ, तो ये बन जाएगा मेरा फ्यूचर, और फ्यूचर यानी कि कोई काम होगा, भविष्य में होगा, अभी नहीं हुआ, भविष्य में होगा, और जो काम होगा उसके लिए मैं यूज करता हूं विल एंड शैल, ठीक है। अभी धीरे धीरे बेसिक से सीखते हैं, राइट। आई विल स्विच ऑन द लाइट, और द लाइट, राइट। फिर बोलेंगे मैं यहां सोफे पर बैठकर पढ़ूंगा। अब मैं को चेंज करते हैं क्योंकि मैंने सब्जेक्ट ऑलरेडी ले लिया है, मैं ले लेता हूं तुम यहां सोफे पर बैठकर पढ़ोगे, तुम को बोलेंगे यू। अब
मुझे क्या करना है, इस स्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया था थोड़ा सा फेरबदल करना है, छोटा सा चेंजेस लाकर मैं अपने सेंटेंसेस को कर दूंगा फ्यूचर, राइट। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को रखूं तो ये बनेगा मेरा रूटीन या मेरी प्रेजेंट की आदत। अगर मैं इसमें V2 लगा दूं V1 की जगह, राइट, तो ये हो गया मेरा पास्ट का स्ट्रक्चर। यानी कि कोई काम मैं करता था, कोई काम मेरा रूटीन था, कोई काम मेरी आदत थी। अब अगर मैं यहां पर इसी स्ट्रक्चर में सिर्फ विल या शैल ऐड कर दूं बेस फॉर्म के साथ, आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। क्योंकि बैठना उठना आपको पता है, बैठने को सिट बोलते हैं आपको पता है, उठने को गेट अप बोलते हैं आपको पता है, लेटने को लाई बोलते हैं आपको पता है, कि दौड़ने को रन बोलते हैं आपको पता है, चलने को वॉक बोलते हैं आपको पता है, लिखने को राइट बोलते हैं आपको पता है, कि शॉपिंग करने को शॉप बोलते हैं, आप खुद बोलते हैं ना शॉपिंग करना। शॉपिंग क्या है? शॉप इज इंग्लिश वर्ड, है ना। आपको पता है खरीदने को बाय बोलते हैं, परचेस भी बोला जाता है, डिफरेंटली यूज है। आपको पता है कई हजारों वर्ड्स आप इंग्लिश के जानते हैं, बट उसको जब हम अरेंज करेंगे सही ऑर्डर में, सही प्लेस में, और उसकी प्लेसमेंट जब मैं करूंगा सही जगह, तो वो एक प्रोड्यूस करेगी मेरी मीनिंगफुल सेंस। और जब कभी भी कोई चीज मीनिंगफुल हो और उसका मतलब हो, मायने हो, तो वो पैदा करती है अर्थ। यानी कि अर्थ का मतलब वो समझ आएगी सामने वाले को। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सिंपल सी बात, ये स्ट्रक्चर ले लीजिए सब्जेक्ट का, विल शैल लगा दीजिए। अब मैंने बोला कि तुम सोफे पर बैठकर पढ़ोगे, अब बैठने को क्या बोलते हैं, यही स्ट्रक्चर रखो, सब्जेक्ट में यू आ गया, राइट। विल लगा दो, ऐड करना है ना विल। वर्ब क्या है, पढ़ना भी वर्ब है, बैठना भी वर्ब है। या चलो एक वर्ब लगाते हैं अभी, फिर बैठकर पढ़ोगे को दूसरे सेंटेंसेस में देखते हैं। तुम सोफे पर बैठोगे, यू विल सिट, मुझे पता है बैठने को सिट बोलते हैं, हो गया, यू विल लगाया, सिट लगाया। अब ऑन द सोफा, सोफा को बोलते हैं काउच, COUCH, आप सोफा भी बोल सकते हैं, राइट। अब बैठकर पढ़ोगे, यू विल सिट ऑन सोफा और ऑन काउच, ऑन द काउच। टू स्टडी बोल दो, एंड स्टडी बोल दो। आपको पता है पढ़ने को स्टडी बोलते है ना, सिंपल। अब कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस देखते हैं इसमें करके। लेट मी रब दिस। अब आप मुझे साथ के साथ आंसर करेंगे, सो दैट आई शुड कम टू नो दैट यू आर गेटिंग। चलिए, यू विल सिट ऑन द काउच टू स्टडी, सही हो गया। मैं सेंटेंसेस बोलूंगा, आप सेंटेंसेस बनाते जाएंगे। मैं नहीं, वो करते हैं, राइट। रमन इंग्लिश सीखेगा। रमन कैसे हुआ रमन, इसके अकॉर्डिंग। अब मुझे वर्ब लानी है, वर्ब से पहले क्या लाना है मुझे, विल या शैल लिख लो, लिख दिया मैंने विल। रमन विल, है ना। सेंटेंस क्या बोला मैंने, रमन क्या करेगा, चलो चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं। रमन क्या करेगा, रमन लेटर लिखेगा, राइट। रमन विल राइट, लिखने को राइट बोलते हैं, बेस फॉर्म, अ लेटर, है ना कमाल। आगे देखो, पापा शाम को ऑफिस से आएंगे, ये पापा शाम को आएंगे। अब आने को क्या बोलते हैं, कम, आपको पता है। करना क्या है, सब्जेक्ट कौन है, फादर। विल, आने को क्या बोलेंगे, विल के बाद कम, शाबाश, करेक्ट। फादर विल कम इन द इवनिंग। मेरा कहने का क्या मतलब है, आपको चीजें आती हैं, ये मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि आपको चीज आती है, आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर पकड़ना है, रेस्ट आपको छोटे छोटे चेंजेस करने हैं जो आपके इंग्लिश में ला देंगे ड्रास्टिक चेंज। ठीक है, अब करते हैं कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। चलिए, राइट। देखो, वो ड्रेस खरीदेगा। अब वो को क्या बोलेंगे, ही, करेक्ट है, विल लगा देंगे।
ये विल और शेल क्या है, इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो बाद में फिर बात करेंगे हम, नो नीड टू वरी। ही विल, अभी सिंपल पकड़ के चलो आप, राइट। ही विल ड्रेस खरीदेगा, बाय, अब खरीदने को बाय बोलते हैं, बी यू बाय, है ना। अब इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, बॉट होती है, बायड नहीं। इसकी सेकेंड फॉर्म होगी बी यू वाई, बाय फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होती है इसकी बॉट, बॉट थर्ड फॉर्म होती है बॉट, राइट, बॉट बॉट। बायड नहीं बोलना, बायड गलत है, राइट, बायड गलत है। सो शी विल बाय, क्योंकि बेस फॉर्म लगेगी विल शेल के साथ। एड्रेस, ही विल बाय एड्रेस, शी विल बाय एड्रेस, राइट। आगे देखो, वो गाड़ी चलाएगी। अब गाड़ी चलाने को क्या बोलते हैं, आपको पता है, बोलो। यस, करेक्ट, ड्राइव। शी विल ड्राइव। अब यहीं पे भी खत्म कर सकते हो, अब यहां पे नहीं खत्म करना, क्या चलाएगी, गाड़ी चलाएगी, लो, अ कार, है ना, सिंपल। बोलो मेरे साथ फिर, हम इंग्लिश सीखेंगे। वी शैल लर्न इंग्लिश। सर ये सेंटेंस कैसे हुआ, बिल्कुल ऐसे हुआ, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया इधर वी, राइट, इसको कर देते हैं कैपिटल। वी शैल लर्न, आई और वी के साथ शैल लगा देते हैं, वी शैल। अब सीखने को क्या बोलता है, अच्छा सीखने, मैंने देखा है कि काफी जगह लर्न को समझा जाता है याद करना। लर्न की इंग्लिश याद करना नहीं होती है, लर्न की इंग्लिश होती है सीखना। याद करने की इंग्लिश होती है मेमोराइज। आप एक फोन नंबर सीख नहीं सकते, आप फोन नंबर याद कर सकते हैं। आप इंग्लिश याद नहीं कर सकते, आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन टू से, समझ में आ रहा है, सीखते चलिए। वी शैल लर्न इंग्लिश। तुम नॉवल पढ़ोगे, यू विल रीड अ नॉवल। अच्छा मान लो इन सेंटेंसेस को, अब आपने, ये तो हो गए अफर्मेटिव में, अब मान लो इन सेंटेंसेस को आपने बोलना हो नेगेटिव में। कैसे बोलेंगे नेगेटिव में इनको, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहां पर विल शैल के बाद लगा दूंगा नॉट। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हेल्पिंग वर्ब होती है ये होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगा दो तो बन जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस, राइट। अब मान लो सेंटेंस क्या है कि वो ड्रेस नहीं खरीदेगा, सॉरी, ही विल नॉट बाय अ ड्रेस। मुश्किल है जी, नहीं। वो कार नहीं चलाएगी, शी विल नॉट ड्राइव अ कार। मुश्किल है, बिल्कुल नहीं। हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम सीखेंगे, राइट। सो सेंटेंस के लिए वी शैल नॉट लर्न, करेक्ट। अब यहां पर लगा दिया तो तुम नॉवल नहीं पढ़ोगे, हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। कोई भी बात को अगर नेगेटिव में बोलना है, नेगेटिव होता है नकारात्मक, नकारात्मक की उसको अपने मना करना, नो लगाना वहां पर, है ना, नो या नॉट। मैं वो काम नहीं करता हूं, आई डोंट डू दैट। मैं वो काम नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू दैट, है ना। मान लीजिए मैंने बोला कि मैं आम खाऊंगा, आई विल ईट मैंगो। मैं आम नहीं खाऊंगा, आई विल के बाद लगाना, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना ना, आई विल नॉट ईट मैंगो, राइट। अब इनको बनाते हैं इंटैरोगेटिव भी। इंटैरोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंटैरोगेटिव होते हैं आपके क्वेश्चन मार्क वाले, यानी कि प्रश्नवाचक, जिसमें आप प्रश्न पूछे किसी से। मान लो आपने मुझसे पूछना है कि क्या आप आज पढ़ाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ये प्रश्न तो नहीं हुआ ना, ये इंटैरोगेटिव नहीं हुआ। अगर आप मेरे से पूछे कि क्या आप आज पढ़ाएंगे, ये हुआ इंटैरोगेटिव। इसको कैसे करना है, कैसे देखना है इस सेंटेंस को, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, ये मैं आपके सिर्फ स्पोकन इंग्लिश की क्लास नहीं ले रहा हूं, यहां पे हम लिखना बोलना सब कुछ कवर कर रहे हैं। क्योंकि जब बात इंग्लिश की आए तो सिर्फ इंग्लिश बोली नहीं जाती, लिखी भी जाती है, सिर्फ लिखी नहीं जाती, बोली भी जाती है, सुनी भी जाती। इंग्लिश के किसी भी भाषा के 4 मॉड्यूल हैं, है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। 4 मॉड्यूल पूरे बना करके एक लैंग्वेज होती है।
मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि सर क्या मैं अपनी स्पोकन इंग्लिश ठीक कर लूं, कि क्या सर मैं ग्रामर पढ़ लूं, क्या मैं अपनी वोकैबुलरी अच्छी कर लूं सर, क्या मैं सिर्फ लिसनिंग कर लूं, कि क्या सिर्फ लिख लूं मैं? नो, इट हैज 4 पार्ट्स, कंप्लीट नो। आप अभी मेरा हाथ आप बांट नहीं सकते, वोकैबुलरी हो गई, ये स्पोकन हो गया, ये ग्रामर हो गया, है ना। वी कैन नॉट डिवाइड इंग्लिश लाइक दिस, आप डिवाइड नहीं कर सकते ऐसे। आते हैं मुद्दे की बात पे। अब फिर क्या, मान लीजिए मुझे बोलना हो कि वो ड्रेस खरीदेगा, कुछ नहीं करना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताता हूं और नोट्स बनाते रहो। अब क्या करोगे, आप विल को ले आओगे यहां और ही को रख दोगे यहां, जैसे मैं चेंज करके बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए ले लिया तो, और आप मुझे आंसर कर सकते हैं खुद भी। आंसर आप बोलेंगे, मैं नहीं, आप बोलो। विल ही बाय अ ड्रेस, और यहां पर अब लगाना है क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या था, पहले आप बता रहे थे ही विल बाय अ ड्रेस, अब आप पूछ रहे हो विल ही बाय अ ड्रेस, क्या वो ड्रेस खरीदेगा? आई होप यू आर ऑल गेटिंग। अब यहां देखो, शी विल ड्राइव अ कार, अब पूछना है वो कार चलाएगी, शी विल ड्राइव अ कार। अरे क्या वो कार चलाएगी? विल शी ड्राइव अ कार? नहीं है ना मुश्किल, वेरी गुड, आप ही कर रहे हैं, करते रहिए, बहुत बढ़िया। विल शी ड्राइव अ कार, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो वो इंटरोगेटिव नहीं रहेगा लिखने में। अब बोलने में तो आप नहीं बोलेंगे ना कि विल ही बाय अ ड्रेस क्वेश्चन मार्क, है ना। अपने वो सेंस पकड़ रहा है कि हाँ ये तो क्वेश्चन है, क्योंकि उसने विल पहले लगाया। बट जब लिखेंगे तो लिखने में क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। फिर देखो, वी शैल लर्न इंग्लिश, चेंज करो, इसको इधर लेके आओ, शैल वी लर्न इंग्लिश, फिर से क्वेश्चन मार्क। अब ये वाला आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका इंटेरोगेटिव होगा कैसे चेंज, राइट। सेंटेंस क्या है, ही विल रीड अ नॉवल एंड यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन द इंटेरोगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस। चलिए बात आगे की करते हैं हम। अब ये तो हो गए मेरे स्ट्रक्चर की, सर मैंने प्रेजेंट का थोड़ा सीख लिया, मैंने पास्ट का सीख लिया, पिछली वीडियोस में देख लिया, अब ये फ्यूचर का देख लिया। अब कुछ एक सेंटेंस होते हैं, मान लीजिए उसमें आपको ऑर्डर, किसी को ऑर्डर करना है, रिक्वेस्ट करना है, सजेशन देना है, एडवाइस करना है। बात बेसिक की करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बात बेसिक की करेंगे क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, राइट। चलिए अब मान लो आपने बोलना हो, कुछ 10-15 सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए मैंने किसी को बोलना हो यहां बैठ जाओ, तो मैं क्या बोलूंगा, सिट हियर या सिट डाउन, ठीक है। मैंने पूछना हो किसी को तुम कैसे हो, तो क्या बोलूंगा मैं उसको, हाउ आर यू। सर आपने ये कैसे किया? मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए अगर ये इस सेंटेंस को बोलना हो कि तुम अच्छे हो, उठाओ स्ट्रक्चर को, यू आर। अब ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट नहीं है यहां पर, ये यहां पर है एडजेक्टिव, तुम अच्छे हो, यू आर गुड, राइट, यू आर गुड। अब अच्छे की जगह अगर मुझे कैसे लिखना हो, मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, वर्ब को उठा के चेंज करूंगा, राइट, सॉरी इसको उठाकर यहां लाऊंगा, है ना। कैसे इधर आ जाएगा, हाउ आर यू और क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हैं मेरी बात, राइट, हाउ आर यू। चलिए अब ये इंटेरोगेटिव का था। आपने बोला कि मैं बहुत बढ़िया हूं, आई एम फाइन, ठीक है। आज आप क्या कर रहे हो, और अभी आप क्या कर रहे हो, क्या को बोलेंगे, व्हाट। आपको बोलते हैं यू। अब यू मैं यहां पर तो लगाऊंगा नहीं, यू के मुझे लिए लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, जो मैंने बताई थी आपको अपनी दूसरी वीडियो में, जाकर देख लेना इसकी सीरीज की बेसिक से इंग्लिश कैसे सीखते हैं। व्हाट आर कौन, तुम। अब डू इजेमार लगाया मैंने तो मुझे आईएनजी लगाना पड़ेगा, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। अब ये जो मैंने सेंटेंसेस दिए हैं, ये वाला चलो कंटिन्यूअस का हो गया, ये वाला दिस वन,
अब मान लीजिए मुझे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन ऐसे तरह के सेंटेंसेस चाहिए। मैं इसमें क्या करूंगा, पत्ता मत तोड़ो। अब मत तोड़ो को तुमने सुना होगा, डोंट 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 डोंट, ठीक है, डोंट। अब पत्ता तोड़ने को बोलते हैं प्लक, और चीज को तोड़ने को बोलते हैं टीयर, फाड़ने को, पेज फाड़ने को टीयर, टेयर, ओके, TEAR, टेयर। डोंट प्लक। पत्ते को क्या बोलते हैं, लीफ, एक लीफ होता है, और एक से ज्यादा हो जाएंगे तो लीव्स होगा ये। डोंट प्लक द लीव्स, ठीक है। अगर आपने बोलना हो पैर घसीट कर मत चलो, क्या बोलोगे, डोंट तो लगाना है। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं ना, उसको बोल रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप बोल सकते हैं डोंट। डू नोट क्या होता है, ये डू नोट, डोंट को क्या बोलते हैं, डू नोट। डोंट या फिर डू नोट। घसीटने को क्या बोलते हैं, वर्ब आएगी, ड्रैग योर फीट, है ना। रिक्वेस्ट में क्या है, मुझे एक पानी का गिलास पिला दो प्लीज। क्या आप मुझे पानी का गिलास पिला देंगे प्लीज, आप मुझे पानी पिला दो प्लीज, बोलते हैं ना ऐसे। तो कैसे बोलेंगे उसको, प्लीज ब्रिंग मी, सीधा वर्ब लानी है यहां पर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अरे पानी तो यहां रखा है, पानी तो टेबल पर है, मान लीजिए आपको बोल रहा हूं ये पानी तो ये है, वाटर। अब पानी यहां है, वाटर इज हियर, वेरी गुड। अगर आपको बोलना हो रोज इंग्लिश सीखो या फिर रोज सीखो, लर्न, क्या सीखना है, इंग्लिश एवरी डे। इसको आप सजेशन भी बोल सकते हैं, एडवाइस भी बोल सकते हैं। आपको बोलना हो अपने बाईं ओर चलो सड़क के, क्या बोलोगे, वॉक ऑन द बोलते हैं, राइट, साइड के लिए ऑन वर्ड यूज, वॉक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इधर देखो, मान लो आपको किसी को बोलना इधर देखो, लुक एट दिस। इधर उधर मत देखो, बताया ना मैंने, क्या आएगा, डोंट लुक हियर और देयर। चुप हो जाओ, क्या बोलोगे चुप हो जाओ को, बी साइलेंट। रुको को क्या वर्ड है, स्टॉप, आप जानते हैं सब। शुरू करो, स्टार्ट, है ना। सो कुछ एक तरह के ये सेंटेंसेस हैं जो आप अपने घर पे बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, खुद के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास कोई प्रैक्टिस करने वाला नहीं है और मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मैं देखूंगा कि कब मेरे पास कोई हो और कब मैं प्रैक्टिस करूं। इट इज़ नॉट अ विनर्स साइन। एक इंग्लिश में कहावत है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, और हिंदी में बोलते हैं इसको, जहां चाह वहां राह। मतलब कि जहां चाहत है, रास्ते अपने आप खुद ब खुद बन जाते हैं। आप इंग्लिश सीख लेंगे। इंग्लिश सीखना, मान लीजिए आपको छत पर चढ़ना है, स्टेयर स्टेप्स हैं, एक छलांग मारकर आप छत पर नहीं चढ़ेंगे, एक एक स्टेप जैसे लेते रहेंगे, आप अपनी मंजिल के क्लोजर आते रहेंगे। सो अगेन आई मस्ट टेल यू दैट कीप लर्निंग। सो वट एवर द practice portion we had today, so please do practice of it and answer me in the comment box of that particular question, and keep learning. Whatever your doubts, I would love to have those. So please keep learning, keep smiling, take care, bye bye.